दूसरी बात, भगवान शिव के ऊपर कभी भी कुमकुम नहीं चढ़ाया जा सकता। मुख्य 4 प्रकार के लिंग होते हैं। पहला ज्योतिर्लिंग, दूसरा स्वयंभू प्रकट लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा जो हमारे घर में होता है वो चलित लिंग। उसके अलावा बहुत सारे लिंग होते हैं, जैसे कि पार्थेश्वर लिंग, जो बहनें बनाकर भगवान शिव को मिट्टी में से बनाकर उनको पूजा विधि विधान करने के बाद उनको जल में अर्पित करती है। फिर बाण लिंग, जो बाणासुर के द्वारा बने हुए हैं। नर्मदेश्वर के अंदर जो भी लिंग पाए जाते हैं वो सभी बाण लिंग है। ऐसे बहुत प्रकार के लिंग होते हैं। स्फटिक का लिंग है, धातुओं का लिंग है, सुवर्ण तक और हीरे मोतियों से जड़ा हुआ भी लिंग होता है। आत्मलिंग भी है, हमारे शरीर में आत्मलिंग भी है। यानी लिंग के तो बहुत सारे प्रकार होते हैं। उस प्रतीक के लिंग यानी प्रतीक, उस प्रतीक के तो बहुत सारे प्रकार है, लेकिन मुख्य 4 है। उसमें चारों जगहों पर अलग अलग तरीके से पूजा का विधान बताया गया है। जैसे कि अगर स्वयं प्रकट हुए या किसी विशेष कारणों से प्रकट हुए जो ज्योतिर्लिंग है, सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेश्वरम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम दृष्णेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि। यानी ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनकी पूजा के नियम विधि विधान कुछ अलग है। अगर हम वहां पे पूजा अर्चन विधि विधान कर रहे हैं तो कई ऐसे अवसर आते हैं जहां पर उनके ऊपर कुमकुम लगाया जाता है। लेकिन अगर हम स्वयंभू प्रकट लिंग है या प्रतिष्ठित लिंग है या चलित लिंग की उपासना कर रहे हैं तो उन पर कुमकुम लगाना वर्जित है। क्यों कुमकुम लगाना वर्जित है? भगवान शिव स्मशानेश्वा क्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा। भगवान शिव स्मशान भूमि के रहवासी है, निवासी है। वहां पे वो रमण करते हैं, भ्रमण करते हैं, नृत्य करते हैं, गान करते हैं, अपना समय योग समाधि में बिताते हैं। वो संसार के श्रृंगारों से भिन्न श्रृंगार करते हैं। इसलिए जिन जिन देवों ने, जिन जिन देवियों ने जिन जिन वस्तुओं को अपने लिए स्वीकार्य रखा है उनका उन्होंने त्याग किया है, क्योंकि वो वैराग्य के स्वामी हैं और उस वैराग्य के स्वामी होने के कारण उनके ऊपर कुमकुम नहीं चढ़ता। हाँ, यदि हम आपको कुमकुम चढ़ाना है तो कुमकुम जो पीछे माता जी बैठे हुए होती है, माँ पार्वती के रूप में जो मूर्त रहती है, उनके ऊपर आप कुमकुम चढ़ा सकते हैं या अर्पित कर सकते हैं। अथवा जहां पे से पानी बहता हुआ जा रहा होता है, उत्तर दिशा की ओर जैसे पानी बहता हुआ जा रहा होता है, उस दिशा में जहां पे योनि मार्ग है, उस योनि मार्ग पर माँ जगदम्बिका का स्थान होता है। इसलिए अगर वहां पे आपको कुमकुम लगाना है तो लगा सकते हो, लेकिन भगवान शिव के ऊपर कुमकुम नहीं लग सकता। केवल एक ही दिन आता है हरितालिका यानी कि केवड़ा त्रीज, उस दिन ही बहनें भगवान शिव के ऊपर कुमकुम अक्षत लगाती है। कुमकुम के द्वारा आलोड़ित किए हुए अक्षत को भी लगाती है। अन्यथा कभी भी भगवान शिव के ऊपर कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो सौभाग्य का प्रतीक है। भगवान शिव वैराग्य और विश्वास के प्रतीक है। जहां पे वैराग्य की बात आती है वहां पे भस्म लगाना चाहिए, इसलिए भगवान शिव के ऊपर कुमकुम नहीं चढ़ता। तीसरी बात आती है हल्दी। कभी भी भगवान शिव के ऊपर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, चाहे वो अभिषेक के लिए हो, चाहे वो श्रृंगार के लिए हो, चाहे वो उनके ऊपर अपने भाव के लिए भी हो, लेकिन भगवान शिव के ऊपर कभी भी हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? मैं फिर से उस बात को दोहराना चाहूंगा कि हल्दी धन और संपत्ति देने वाला एक उत्तम औषध है, साथ में वो स्वास्थ्यवर्धक भी है। लेकिन भगवान शिव के ऊपर वो इसलिए नहीं चढ़ता क्योंकि हल्दी से ही कुमकुम बनता है।
हल्दी और चूने को एक साथ मिश्रित कर दिया जाए तो उसमें से कुमकुम बनना लग जाएगा, और कुमकुम भगवान वैराग्य के अधिष्ठात्री देव होने के कारण उसका इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए भगवान आशुतोष को कभी भी हल्दी का उपटन नहीं देना चाहिए। हाँ, उनको देना है तो क्या देना चाहिए? उनको यदि उसके अलावा अगर कुछ देना है तो अबीर और गुलाल, उसका अभिषेक आप कर सकते हैं, या उसका प्रयोग आप पूजा विधि में कर सकते हैं।